हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे स्वीप मॉडिफायर। तो स्वीप मॉडिफायर आपके बहुत जगह पे यूज़ हो सकता है। जैसे कि इस तरीके की हमें कोई प्रोफाइल बनानी हो और सीलिंग पे रन कराना हो, तो उस टाइम पे स्वीप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत इजी मेथड होता है इसका यूज़ करने का। इसको हम बाद में काफ़ी एडिट कर सकते हैं अगर आपको एडिट करना हुआ तो। अगर आप मैनुअल इसको बनाएंगे तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो मैं आपको पहले बेसिक टूल्स को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यूज़ होता है ये। तो टॉप से हम एक लाइन क्रिएट करेंगे। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये सिर्फ स्प्लाइंस पे चलेगा। ये स्वीप मॉडिफायर सिर्फ स्प्लाइंस पे रन करता है, ज्योमेट्री पे रन नहीं करेगा। आप किसी भी पे रन करा सकते हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे आपको मैनुअल कोई शेप क्रिएट कर रहे हो, और वो सिर्फ स्प्लाइन पे चलेगा। मैंने इस तरह की कोई शेप बना ली, कॉर्नर। आपको मॉडिफायर पैनल में जाना है, यहाँ पे स्वीप। तो अभी कुछ हमारे पास इस तरीके का इस तरीके की कोई शेप आई है। देख रहे हैं एल शेप में कोई शेप बन के आई है। तो हम देखते हैं कि करके पैरामीटर्स इसके। सबसे पहले सेक्शन टाइप, सो यूज इन बिल्ड सेक्शन। इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रीसेट मिलेंगे, एंगल, बार, चैनल, सिलेंडर, हाफ राउंड, पाइप। तो आप एक एक करके इसको चेकआउट कर सकते हैं, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे। अभी के लिए मैं एंगल रख देता हूँ जो था पहले से। इसके बाद यूज़ कस्टम सेक्शन, इस पर हम बाद में आएंगे। इससे पहले हम और सारे पैरामीटर से देखते हैं इसके। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन क्या करती है? ये जो स्मूथ कर्व बना हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको कितने सेगमेंट्स और ऐड करने हैं। जैसा कि मैं जितने इस पर बढ़ाता जाऊँगा वो उतने यहाँ पे सेगमेंट्स ऐड करता जाएगा, इस तरीके से। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी 6 रख देता हूँ। इसके बाद पैरामीटर्स, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से, कितना आपको लेंथ और विड्थ चाहिए। अभी के लिए मैं 5 और 5 रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आती है थिकनेस। ये थिकनेस, इस थिकनेस को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सिंक कॉर्नर फिलेट्स। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये कॉर्नर फिलेट, कॉर्नर रेडियस किस तरीके से काम करता है। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों के दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर आपको कर्व करना है, कॉर्नर रेडियस 2 जो है, कॉर्नर रेडियस 2, ये आपका अंदर वाला पार्ट को फिलेट करेगा, ये इस तरीके से। यहाँ से आपको ऐसा चाहिए, यहाँ पे भी कट कट आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टेप्स बढ़ा सकते हैं इसके, इस तरीके से। चलिए मैं 6 कर देता हूँ। इसको हम जितना था उतना रख देते हैं 0.5। इसके बाद कॉर्नर रेडियस 1, यहाँ पे ऑप्शन है एक। इससे क्या है कि ये बाहर वाला फिलेट होगा। यहाँ से नीचे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, इस तरीके से। आप दोनों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको दोनों एक साथ करने हैं, आपको दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंक कॉर्नर फिलेट्स हैं, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फिलेट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ फिलेट हो रहे हैं ये। अभी के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ इसको, हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं स्वीप पैरामीटर्स में। स्वीप पैरामीटर्स में मिरर ऑन एक्स जी प्लेन एंड मिरर ऑन एक्स वाई प्लेन। ये क्या करेगा? मिरर ऑन एक्स जी प्लेन करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल मिरर करेगा इसको। अगर हम एक्स वाई प्लेन करेंगे तो इसको अप डाउन मिरर करेगा, मतलब वर्टिकल मिरर करेगा इसको। अगर हम दोनों कर देते हैं तो ये इस तरीके से वैसी शेप बनेगी। ये आपको अपनी वॉल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपको वॉल्स में किस तरीके की शेप चाहिए, चाहे आप कहीं भी प्लेस कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको मिरर कर सकते हैं। यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट। तो एक्स ऑफसेट में आपको ये टॉप से दिखाता हूँ। एक्स ऑफसेट क्या करेगा? जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना ये
ऑफसेट करेगा इसको, मतलब दूर करेगा ना। अब माइनस में लग जाएंगे, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसको, ये एक्सपेंड से कॉन्ट्रैक्ट। पर इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये आपकी जो प्रोफाइल चल रही है ये सिर्फ इसको ऑफसेट करेगा। अगर आप इसको इतना कर देते हैं तो इसको अगर आप ऑफ करेंगे तो आपकी स्प्लाइन वहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये स्प्लाइन को भी ऑफसेट दे देगा। जो इसके ऊपर स्वीप प्रोफाइल चलेगी ये सिर्फ उसको ऑफसेट देगा। तो अभी इसका जरूर ध्यान रखें इसको। तो एक्स में ये इस तरीके से काम करेगा एंड वाई में ये अप डाउन काम करेगा इस तरीके से। तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कैसे आपको चाहिए। इसके बाद आती है एंगल का ऑप्शन। तो एंगल से ये रोटेशन देगा इसको, कौन से एंगल पे आपको ये चाहिए, इस तरीके से। मैं इसको 0 कर देता हूँ अभी। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन है स्मूथ पाथ एंड स्मूथ सेक्शन का। स्मूथ पाथ हमारा ये है, तो ये जिस पाथ पे ये चल रहा है, और सेक्शन हमारा है ये जो एल शेप है ये हमारी सेक्शन है। तो स्मूथ सेक्शन का रोल जब आएगा जब हम कस्टम शेप बना के लगाएंगे इस पर। स्मूथ सेक्शन क्या करेगा, ज़्यादा रोल जब उसका आता है, ये देखिए जैसे कि अभी थोड़ा स्मूथ दिख रहा है आपको। अब स्मूथ सेक्शन ऑफ कर देंगे तो हार्ड एजेस दिखने लगेंगी यहाँ पे। तो इसको भी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और स्मूथ पाथ क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आप बिल्कुल स्मूथ एजेस हो रखी है, यहाँ पर कोई हार्ड एज नहीं दिख रही। स्मूथ पाथ ऑन कर देंगे तो यहाँ पे स्मूथ हट जाएगा इसका, और ये आपको हार्ड एजेस मिल जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद आती हैं पैरामीटर्स यहाँ पे इसके, पाइवट अलाइनमेंट। इसको मैं आपको जब दिखाता हूँ जब हम कस्टम शेप बना लेंगे कोई। मैं एक कस्टम शेप बनाता हूँ, मैं इसके लिए मैंने एक रेफरेंस निकाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक रेफरेंस निकाला है, इसको हम एक वॉल पे आपको चला के दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। तो हमें इस पर क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फ्रंट में, तो साइड से क्रिएट कर लेते हैं हम इसको। एक प्लेन बनाएंगे, इस पर मैं आपको मैप कॉल करा लेता हूँ। इसको हम ट्रेस कर लेते हैं ऐसे तरीके से, ट्रेस किया हमने। थोड़ा सा इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, सारी चीज़ को हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके की हमारी कोई शेप आ गई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम एक बॉल टाइप बनाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा आउटलाइन देंगे इसको, इसको एक्सट्रूड करते हैं। इस तरीके से हमें अब इस पे ये प्रोफाइल रन करानी है। तो मैं इस पे एडिट पॉइंट डाल के एक लाइन निकाल लेता हूँ इसकी, मैं फ्रीज कर देता हूँ। ये इस लाइन पकड़ा, स्वीप लगाया, यूज कस्टम सेक्शन करके तो पिक करा के आप इसको ध्यान रखिए, इसको इंस्टेंस रखिए, क्योंकि जब भी आपको अगर मॉडिफाई करना हुआ तो इंस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसको इसको यहाँ पे कॉल करा दिया हमने। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रॉन्ग आया है, तो हमें मिरर करना पड़ेगा। मिरर में हमको देखना पड़ेगा किस एंगल में। अब देखिए जैसे कि मिरर ये ठीक हो गया हमारा, बिल्कुल एक्स वाई से ये बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गया, पर अभी भी कॉर्नर पे नहीं आ रहा। तो हमें ये होता है हमारा पाइवट अलाइनमेंट। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, यहाँ से इस तरफ बना रहा है ये
सेंटर रखेंगे तो बिल्कुल सेंटर से ये क्रिएट करता है। आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि ये किस किस एंगल पे आपका सेट करेगा इसे। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये सेट हो गया। अब ये यहाँ इस पॉइंट से आगे की तरफ क्रिएट कर रहा है। अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो इस यहाँ से इस तरीके से क्रिएट करेगा। ये कर देंगे, यहाँ से आगे इस तरफ को क्रिएट कर रहा है, यहाँ से इस तरफ को क्रिएट कर रहा है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने सीन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके की मूव चाहिए इसको। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गई। अगर आपको इस डायरेक्शन में मूव करना हो, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इसको। ये देखिए, कॉर्नर कर देते हैं इस तरीके से। ये ऊपर चला गया तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। देखिए, अभी ये मूव हो गया तो हम इसको देख लेंगे इस तरीके से आएगा। आप इसको एंगल दे सकते हैं जैसे 90, या 90 दे दें इसको, फिर इसको मिरर हटा दें इस तरीके। ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपको किसके क्या किस वैल्यू से आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा। यहाँ पे स्मूथ आ रहा है अभी, हम यहाँ से स्मूथ पास लगा देंगे। ये बिल्कुल एकदम शार्प आ जाएगी यहाँ पे आपके कॉर्नर्स पे। तो अगर इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर हमसे गलती से डिलीट हो गया ये प्रोफाइल, तो हम उसको उसके बाद क्या करना है, अगर आपको कुछ एडिट करना हुआ इसके अंदर तो आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें इंस्टेंस। ओके, अब आपको देखनी पड़ेगी प्रोफाइल कहाँ आई है, ये यहाँ आई है। इसको आप लेफ्ट में आके रोटेट कर लें 90 डिग्री पे इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक इसके अंदर होता रहेगा। जैसे कि अगर इसको और तरह करना है तो ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से इसको स्मूथ करना चाहे तो स्मूथ कर सकते हैं। तो हम जितना इसमें चेंज करना चाहेंगे ये होता रहेगा इसके अंदर। आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये प्रोफाइल चेंज करनी है और आपका ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस करें, उसमें भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर दूंगा उसका। आप इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। मिलते हैं ऐसी एक यूज़फुल वीडियो में अगली। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।